सिर पर मटका उठा उठा करके दूर दूर से पानी लेकर के आती थी। उससे पीछा छुड़वाने वाले आपके ये बेटे हमारे बीच में बैठे भाई जेपी दलाल हैं। तो ऐसा नेता, ऐसा बेटा सदियों में पैदा होता है और लोहारू का सौभाग्य है, हमारे युवाओं का सौभाग्य है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारी माताओं बहनों का स्नेह और प्यार इनके सर पर है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 5 तारीख के दिन आपका एक एक वोट केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का भी, आपकी सखियों का भी, आपकी रिश्तेदारियों में भी, जहां जहां लोहारू विधानसभा में आपकी रिश्तेदारी है, आपकी उठ बैठ है, आपकी जान पहचान है, वहां पर हमारी बहनों ने फोन के जरिए फोन कॉल करके संपर्क साध करके ये कहना है कि 5 तारीख को सुबह जल्दी उठकर अपना सबसे पहला वोट लोहारू विधानसभा में भाई जेपी दलाल के सामने वाला कमल का फूल का बटन दबाकर डालना है और भारी बहुमत से फिर से लोहारू की इस धरती पर आपने कमल का फूल खिलाना है, जेपी दलाल को आशीर्वाद देना है। ये संकल्प लेकर हमारी मातृशक्ति यहाँ से जाए, ये संकल्प लेकर हमारे नौजवान भाई यहाँ से जाएं, हमारे बुजुर्ग यहाँ से ये विचार करके जाएं कि जो कांग्रेस राज में हालात थे लोहारू के, आप सब भुक्तभोगी हो। हमारी बहनें पानी के लिए तरसती थी, हमारे किसानों को 2-2 रुपए के चेक थमा दिए जाते थे। कैसे भूल सकता है लोहारू का किसान, कैसे भूल सकती है किसानों की ये पत्नियां, कैसे भूल सकती हैं उनकी माएं और बहनें। तो आपको भूलना नहीं है, आपको आज संकल्प लेकर के जाना है कि हमने चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लोहारू में तो कमल ही खिलाना है और जेपी दलाल को आशीर्वाद देना है। आप बहनों का जोश और जुनून मैं इस मंच पर बैठे बैठे देख रही थी। बहनों, मैं हरियाणा में गई हूँ, लोकसभा के चुनाव में भी गई, पंजाब के चुनाव में भी गई हूँ, लेकिन जोश ने जो आशीर्वाद आज बहनों का मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में दिख रहा है, वैसा स्नेह और आशीर्वाद, वैसा जुनून और जोश मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आपका ये जोश, आपका ये जुनून 5 तारीख तक ऐसे ही रहना चाहिए, ये बल्कि बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि आपने अपने वोट की तादाद पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार और भी तिगुनी करनी है और जेपी दलाल को हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजना है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहनों, आपको पता है कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही विकास की कोई सोच है। ऐसी सोच जिसको हरियाणा की जनता पहले भुगत चुकी है, जिसको सहन कर चुकी है, ऐसी सोच कांग्रेस की क्या हम फिर से काबिज होने देंगे अपने हरियाणा प्रदेश में? तो एक बार हाथ उठाकर संकल्प की मुट्ठी बांधकर ये आशीर्वाद दें जेपी दलाल जी को कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक एक परिवार का वोट, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने पतियों का वोट जेपी दलाल के लिए डलवाएंगे और सुबह सुबह परिवार को आप बूथ पर लेकर के जाएंगे। ये आप संकल्प की मुट्ठी बांधकर भारत माता के नारे के साथ उनको आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की। बहनों, जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लोकसभा में षड्यंत्र करती है ताकि वोट को हथिया लिया जाए कि बीजेपी की सरकार आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, महिलाओं के साथ अन्याय होगा, लेकिन ये कांग्रेसी कैसे भूल जाते हैं? दूसरे देशों में जाकर राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह का उनका वर्चस्व होता है कि हिंदुस्तान से
होना चाहिए आरक्षण। लेकिन आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे वायदा किया था और ये कहा था कि कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी के रहते आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती। हमारी बहनों के लिए भी ये घोषणा कर दी कि 2100 रुपए हमारी हर बहन को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमारी सरकार बनने के बाद दिए जाएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लाल किले से एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहनों के लिए शौचालय की बात करते हैं। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन बहनों के लिए अगर किसी सरकार ने सोचा तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उसी ने ये कहा कि हर घर शौचालय बने, उज्ज्वला का चूल्हा जले, आयुष्मान का कार्ड हो, आपकी शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, हमारी बेटियों को बचाने की अगर किसी सरकार ने जिम्मेदारी ली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 10 साल आपने इस राज को देखा है, तो आपसे इस मंच के माध्यम से यही निवेदन आज लोहारू की जनता से करने आई हूँ। मैं भी आप एक बीच की ही बेटी हूँ, आप ही का आशीर्वाद हूँ, तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप 5 तारीख के दिन भाई जेपी दलाल को भारी बहुमत से विजयश्री दिलाएंगे और अपना एक एक वोट 5 तारीख को कमल के फूल और जेपी दलाल के नाम पर डालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई जेपी दलाल, भाई जेपी दलाल। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारी बहन मीना परमार ने जिस हिसाब से आज बताया इस योजनाओं के बारे में, महिला सम्मान के बारे में, इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में और खासकर हमारे नेता जयप्रकाश दलाल जी की योग्यताओं के बारे में, जिन्होंने हमेशा आपके बीच रहकर कार्य किया और आपके हित में कार्य किया, ना दिन देखा ना रात देखा। आज अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो एकमात्र मंत्री हैं पूरे हरियाणा में जो कि पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ आपके बीच में रह के कार्य किया। ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, ना दिन दोपहर देखी, ना बारिश देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी, सिर्फ उन्होंने जनता के हित, उनके कार्यों को देखा। तो ऐसा मंत्री हर किसी को नहीं मिलता। पूरे राज्य में अगर किसी मंत्री का नाम लिया जाता है कार्य करने में तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता जयप्रकाश दलाल जी का। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे जयप्रकाश दलाल जी को सुनने के लिए, अपने नेताजी को सुनने के लिए। मैं आग्रह करूंगी आपके भाई इस मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट साथ इनका स्वागत किया जाए आपके अपने लाडले वित्त मंत्री जी के ओर। तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक ना कहे भाई। बोलो भारत माता की, सभी बोलो भारत माता की, मातृशक्ति की, बहनों की। भाई आज तक मैंने हल्का स्तर का इतना बड़ा महिला सम्मेलन नहीं देखा। एक बात तो पक्की होगी है कि जो अभियान मोदी जी ने छेड़ा था कि 33% महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में सीट मिलेंगी, भाई लोहारू वाली सीट तो गई। अगली विधायक यहाँ महिला होगी और मैं उसके लिए वोट मांगूंगा। ये मैं घोषणा कर देता हूँ कि यहाँ भाई अगली विधायक महिला टिकट जो भी फैसला कर देना, मैं उसके लिए वोट मांग दूंगा। ये बड़ी खुशी की बात है। ये बढ़ते हुए भारत की निशानी है, ये बढ़ते हुए महिलाओं की निशानी है, ये बेटियां जो तरक्की कर रहे हैं उसकी निशानी है। आज स्टेज पर हमारी बहन है, मीना परिवार है, राजबाला शोरान है, चंदा गुप्ता है, या और सरपंच भी यहाँ की हैं, यहाँ जिला परिषद की वाइस चेयरमैन भी महिला है। और आने वाले चुनाव में 33% लोकसभा में महिला होंगी, 33% विधानसभा में महिला होंगी। 50% हमने सरपंचों को बढ़ाया है।
किसी भी समाज के अंदर जो आधी आबादी है उसको दबा के रखोगे तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। और इस महिला को, मातृशक्ति को, देवी को अगर कोई आगे बढ़ाएगा वो समाज आगे बढ़ जाएगा, वो प्रदेश आगे बढ़ जाएगा, वो देश आगे बढ़ जाएगा। और ये सही है कि ये इलाका अभाव में था, ये सही है कि हाँ बहुत सारी समस्याएं थी, संकट था, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, जिस तरह से इन माताओं ने, बहनों ने अपने परिवारों को पाला है, जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है, यहाँ की बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही हैं। आज बेटियाँ डीएसपी, एचसीएस बन रही हैं, यहाँ की बेटियाँ आज पुलिस में हैं, यहाँ की बेटियाँ हर जगह तरक्की कर रही हैं। और मीना जी कह रही थी कि भाई यहाँ मटका पे सिर पर उठाना पड़ता था। मीना जी, हमारा तो खारा पानी है, हमारे तो कुंड रखा करते, मटको भी नहीं था भाई मटको अपने, क्योंकि पानी ही नहीं था। यहाँ पानी को घर में डिग बना के ऐसे रखते थे जैसे कि शहरों के आदमी घी को पीपा में रखे हैं। लेकिन आपने देखा होगा 15 साल में ये लोहारू बदल गया, झुप्पा बदल गया, सिवानी बदल गया, गेंडावास बदल गया, बुद्धशैली बदल गई। पीने के पानी के अलावा बाकी भी यहाँ योजनाएं हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ पर नहरों का पानी आया, यहाँ पर खारे पानी के अंदर आप बताओगे कि विश्वास कोई नहीं करेगा कि गेंडावास और झुप्पा के टिब्बा में मछली पैदा हुए हैं तो अगला चक्कर खा जाओगे भाई बालू रेत में मछली कैसे पैदा होती है। लेकिन यहाँ खारे पानी को निकाल करके झींगा मछली पैदा करके अमेरिका में जा रही है, और इस मछली के कारोबार से यहाँ के लोगों को आमदनी बढ़ रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी हैं। हमारे यहाँ खाद्य बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है झुप्पा के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो भी आएगा। यहाँ पर गरवा में 100 करोड़ रुपए का मछली का प्रोजेक्ट है, वो भी आएगा। यहाँ पर जो है राजस्थान में एक नहर जाएगी पीने के पानी के लिए, हरियाणा का, राजस्थान का और दिल्ली का समझौता हुआ है, जिससे एक पाइप यहाँ पानी का हरियाणा के लिए आएगा। और वो पाइप कोई छोटा मोटा पाइप नहीं है, वो पूरी देवसर फीडर से ज़्यादा बड़ा पाइप है। यह इलाका मीठे पानी का हो जाएगा। और मैं तो बहनों को एक चीज़ बताता हूँ, मुझे सिर्फ 5 साल चाहिए, उसके बाद तो आप बनोगे, बहनें आएंगी यहाँ से। मुझे यहाँ पर जैसे अरब कंट्री के अंदर बालू रेत के डिब्बे में खजूर होते हैं, मुझे यहाँ खजूर की खेती करके 10 लाख रुपए किले की आमदनी करनी है। मुझे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ की बेटियों को वो सपने देखती हैं कि वो हवाई जहाज में चलें, जो वो सपने देखती हैं कि वो बिल्कुल दिल्ली के बच्चों के बराबर पढ़ें, जो वो सपने देखती हैं कि वो दुनिया के अंदर एक अपनी प्रतिभा दिखाएं, वो सपने पूरे करने के लिए 5 साल चाहता हूँ मुझे, और अपने लिए 5 साल नहीं चाहता। एक तरफ मैं हूँ जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, और एक तरफ कौन है? रोहतक वाला, जो आपके बीमा खा जाता था, जो आपका पानी खा जाता था, जो गरीबों की नौकरी खा जाता था। वो कुछ लोग हैं 5-10 हज़ार, वो सिर्फ भूखे भेड़िए की तरह 10 साल से घूम रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि गरीब की नौकरी को वो अपने रिश्तेदारों को और पैसे उसके दम पर फिर बेच दें। लेकिन यहाँ की माताएं, यहाँ के भाई बहुत समझदार हैं, बहुत शाने हैं, राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं। आप देख रहे हो कि इतना बड़ा महिला सम्मेलन कहीं पर हरियाणा में नहीं हुआ जो यहाँ पर हुआ है। मैं माताओं बहनों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी बहुत योजनाएं आई हैं माताओं के लिए, बहनों के लिए। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किए हैं। क्यों किए हैं? कि आर्थिक रूप से सशक्त हों। अगर बहन के जेब में 2 पैसे हों, अगर बेटी के जेब में 2 पैसे हों, उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और माता के पास पैसे हों तो अपने बच्चों को पूरे सपने पूरे करने में उनका सहयोग मिलेगा। और ये काम हरियाणा के अंदर हमारे 5 साल के शासन के दौरान जितना तेज गति से हुआ है, देश में और कहीं नहीं हुआ। और इसी तरह से
आर्थिक सशक्तिकरण करके महिलाओं को आगे बढ़ा करके हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम इलाके को आगे बढ़ाएंगे, हम इलाके की तरक्की करेंगे। मैं आज आपकी हाजिरी को देख करके निश्चिंत हो गया हूं कि आने वाले वक्त में 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, और निश्चित तौर पर लोहारू का, जुप्पा का डंका बजेगा वहां पर सरकार के अंदर। जिस तरह से अब पिछले 5 साल में काम हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं आने वाले वक्त में ऐसी ऐसी स्कीमें हमारे सरकार के कैबिनेट से मिलकर के दूंगा कि महिलाएं बिल्कुल आर्थिक रूप से सशक्त हों, किसी तरह से नीचा ना देखना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े। सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए है, सरकार आपके कदमों में रहेगी, सरकार आपकी सेवा के लिए रहेगी, यही मेरा आपसे वायदा है। मैं इतनी बात कह के आप लोगों ने जो इतना जबरदस्त साथ दिया है, मैं कहता हूं हरियाणा वाले देख लो कि जुप्पा की बहनें, लोहारू की बहनें, ये माताएं, ये मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया था कि 1/3 आबादी वहां लोकसभा में जाएगी, 1/3 संख्या विधानसभा में जाएगी, इसकी शुरुआत मैं घोषणा करता हूं कि यहां से करूंगा, जुप्पा से करूंगा, महिलाओं के साथ।